Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn English grammar of class 3rd. बच्चों आज हम बहुत सी मज़ेदार चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो है बातचीत करने का, कन्वर्सेशन करने का। एक बच्चा दूसरे बच्चे को किस तरह से डायलॉग देगा और दूसरा बच्चा किस तरह से आंसर वाला डायलॉग देगा। ये हम डायलॉग सीखेंगे, आपस में बात करना सीखेंगे, किस तरह से हम बात करें, किस तरह से हम कन्वर्सेशन करें। और बच्चों आपको पता है जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तब आपके लिए कन्वर्सेशन भी इजी हो जाएगी और आपका बुक पढ़ना भी इजी हो जाएगा, बुक समझना भी इजी हो जाएगा। बुक को अगर आसानी से आपको समझना है तो कन्वर्सेशन आप करना सीखिए, कन्वर्सेशन करना आप स्टार्ट करिए। जब तक आपस में आप डायलॉग नहीं करेंगे इंग्लिश आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कन्वर्सेशन करिए। ओके बच्चों, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक लेकर बैठिए और नोटबुक लेकर आप सारे सेंटेंसेस लिखिए। जितने सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, थोड़ा सा चैप्टर लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपके लिए 100% ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वर्ड मीनिंग की नोट भी लेकर आइए और आप अपनी ग्रामर की नोटबुक भी लेकर आइए और सारे सेंटेंस लिखना स्टार्ट करिए फटाफट। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई भी एक बच्चा है। चलिए मैं एक बच्चा ले लेता हूँ जिसका नाम है मीना और दूसरे बच्चे का नाम है टीना। मीना मिलती है टीना को और वो सबसे पहले कहती है गुड मॉर्निंग। मीना कहती है टीना से गुड मॉर्निंग, तो टीना भी आंसर दे देती है गुड मॉर्निंग। मीना कहती है टीना से हाउ आर यू, आप कैसी हो, तो टीना कहती है आई एम फाइन एंड यू, आप कैसी हो, तो मीना कहती है फाइन। अब वो आपस में बातें करती हैं। मीना कहती है डू यू नो हिम, यानी एक बच्चे की तरफ इशारा करके हमें किसी से पूछना है कि आप उसको जानती हो या आप उसको जानते हो। तो इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, डू यू नो हिम, यानी आप उसको जानते हो। अगर आपसे ही पूछ ले कोई कि डू यू नो हिम, कि आप उसको जानते हो, तो आंसर कैसे देंगे, यस आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको जानती हूँ। ओके चलिए कोई लेडी, कोई जेंट्स, कोई बच्चा, कोई बच्ची कहीं को जाना है उसको और आपको पता है कि फ़लाना बंदा या फ़लानी बंदी कहीं को जाएगी या जाएगा, तो आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में उससे, आप पूछोगे व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। और अगर वो बंदा या बंदी आप ही हो तो आप किस तरह से आंसर दोगे, आंसर है उसका आई विल गो बाई संडे, यानी कि अगर आपको संडे को जाना है तो आप किस तरह बोलोगे, आई विल गो बाई संडे, मैं संडे को जाऊंगा या मैं संडे को जाऊंगी। अगर मंडे को जाना है आपको तो यहाँ पर संडे की जगह मंडे लगा दो आप, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को। इसी तरह से जब भी जाना हो आप उस दिन का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दोगे, ठीक है, आई विल गो बाई संडे। ठीक है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सीख लेते हैं। सडनली आप कहीं पहुँच गए, आप किसी रूम में चले गए, आप किसी घर में चले गए हैं, या आप किसी से मिलने के लिए गए हैं, या फिर कुछ पूछना है आपको कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम जाने के बाद पूछते हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, हैं? या फिर जैसे रास्ते में कोई मिल गया और हम उससे पूछने लगते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से अगर हम इंग्लिश में पूछेंगे तो किस तरह से पूछेंगे, चलिए देखते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर वो बंदा आप ही हो हैं या वो बंदी आप ही हो तो आप किस तरह से आंसर दोगे, नथिंग स्पेशल, यानी कोई ख़ास नहीं। अगला सेंटेंस है
कैन यू हेयर मी नो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? वो बात हमसे अगर पूछी जा रही है कि आप सुन सकते हो, तो हम किस तरह से आंसर देंगे इसका? हम इस तरह से आंसर देंगे यस आई कैन। और अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो किस तरह से आंसर देंगे आप? आई कांट डू। या आई कांट भी अगर कह देते हैं तब भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर हमें किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, तो किस तरह से पूछेंगे इंग्लिश में? चलिए सीखते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? तो इसका आंसर है आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ या मुंबई में रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू डू? यानी कि पूछना है अपनी सहेली से या अपने फ्रेंड से कि आप क्या करते हो, तो किस तरह से पूछेंगे? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? आंसर किस तरह देंगे? आई एम अ स्टूडेंट। या कोई रो रहा है, तो अगर हमें पूछना है कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो इसका आंसर किस तरह देंगे? वाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? और रोने वाले अगर हम ही हैं तो किस तरह से आंसर देंगे? बिकॉज आई एम अपसेट। क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए रो रहा हूँ। अगर हमें पूछना है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो किस तरह से पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? इसका आंसर हम किस तरह देंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे टीचर ही हमसे पूछने लग गए कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे और किस तरह दोगे? देखिए आंसर ये है, आई एम रीडिंग बुक्स। मैं बुकें पढ़ रहा हूँ या मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक या आई एम रीडिंग बुक्स। ओके। अगर क्लास में टीचर पूछने लग जाए या मदर पूछने लग जाए घर में कि आप यहाँ हैं या आप मौजूद हैं, तो आप किस तरह से पूछेंगे और किस तरह से आंसर देंगे? किसी से पूछना है या किसी को आंसर देना है, तो आप किस तरह से पूछेंगे या किस तरह से आंसर देंगे? चलिए ये सेंटेंस देख लेते हैं जो आपको तरीक़ा सिखाएगा कि किस तरह से पूछना है और किस तरह से आंसर देना है। क्या है? आर यू देयर? क्या आप मौजूद हैं? तो इसका आंसर है यस आई एम। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। कोई हमसे पूछ ले या हम किसी से पूछ लें कि वो कैसा है, तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू? आप कैसे हो? आंसर क्या है? आई एम फाइन। अगर कोई फैमिली के बारे में हमसे पूछ रहा है, हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी की फैमिली के बारे में पूछने की, तो हम किस तरह से पूछेंगे या किस तरह से हम आंसर देंगे? वो तरीक़ा इसमें बताया गया है। देखिए, हाउ इज़ योर फैमिली? आपकी फैमिली कैसी है, या आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो क्या बताना है और कैसे बताना है? एवरीवन इज़ गुड, यानी कि सारे के सारे ठीक हैं, सब ठीक हैं। हिंदी में बोलते हैं ना, सब ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इज़ गुड। आगे है, हाउ अबाउट योर वर्क? आप अपने वर्क के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, कैसे बताना है? इट्स गोइंग वेल, इस तरह से बताना है। हिंदी में बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे इट्स गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कोई हमसे पूछने लग जाए कि आप हमें किस तरह से जानते हो, कैसे जानते हो, तो हम किस तरह से जवाब देंगे? या वही चीज़ हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी से पूछने की कि हम नेक्स्ट बंदे को, सामने वाले बंदे को कैसे जानते हैं, तो हम किस तरह से पूछेंगे और किस तरह से आंसर देंगे? वो तरीक़ा इसमें सिखाया गया है आपको। चलिए देख लेते हैं। हाउ डू यू नो मी? जैसे हमें किसी से पूछना है कि आप कैसे जानते हो मुझे, तो इंग्लिश में किस तरह पूछेंगे? हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हो? तो इसका आंसर कैसे देना है या कैसे लेना है? इसका आंसर है आई हैव सीन यू इन माई विलेज। मैंने आपको अपने गांव में देखा है। अगर हमें किसी से पूछना है कि आपके फादर क्या करते हैं, या कोई हमसे पूछ ले, तो हम किस तरह से आंसर देंगे और हम किस तरह से पूछेंगे? ये दोनों सेंटेंसेस हम सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू? आपके फादर क्या करते हैं? व्हाट डज़
योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। तो हमें आंसर देना है या सामने वाले को आंसर इस तरह से देना चाहिए, माई फादर इज़ अ टीचर, यानी कि मेरे फादर टीचर हैं या मेरे फादर कारपेंटर हैं। तो कैसे बोलेंगे, माई फादर इज़ कारपेंटर। अगर हमें किसी से पूछना है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आंसर हमें कैसे देना है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। तो इसका आंसर कैसे देना है, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से आ रहा हूँ। यानी कोई बंदा मार्केट से आ रहा है या कोई बंदा कहीं से आ रहा है और हमें पूछने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे पूछेंगे उससे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, उसके लिए ये सेंटेंस है। और अगर हमसे ही कोई पूछ ले तो हमें किस तरह से आंसर देना है, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, हम मार्केट से आ रहे हैं। अगर हमें किसी से ज़रूरत पड़ जाए कि आप मुझे जानते हो, इस तरह से पूछने की, तो हम किस तरह से पूछेंगे इंग्लिश में, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। आंसर कैसे देंगे इसका, यस आई नो यू, जी हाँ मैं आपको जानता हूँ। और अगर मैं नहीं जानता तो कह दूंगा नो। अगर हम किसी की खैर ख़बर लेने के लिए जाते हैं, किसी की तबीयत के बारे में पूछना है, कोई हमें लग रहा है कि बीमार है या प्रॉब्लम में है, कफ़ है या फीवर है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको, तो हम किस तरह से पूछेंगे उससे, आर यू इल, क्या आप बीमार हो। अगर हम बीमार हैं तो कह देंगे यस आई एम हैविंग फीवर, जी हाँ मुझे फीवर है। और अगर हमें फीवर नहीं है तो हम किस तरह से आंसर देंगे, नो आई एम फाइन, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हमें किसी से पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, या कोई हमसे पूछ ले या हमें किसी से पूछना पड़ जाए, तो किस तरह से पूछेंगे और किस तरह से आंसर देंगे। देखिए, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका आंसर है आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। हमें किसी से पूछना है कि भाई आप इतने दिन के बाद आए हो, कहाँ थे, यानी कोई बंदा मिला हमें जो 2-4 दिन या 2-4 महीने नहीं दिखा हमें और बाद में दिखा अचानक से और हमें ज़रूरत पड़ गई पूछने की कि भाई आप कहाँ थे, तो किस तरह से पूछेंगे। तो इसका आंसर है वेयर वर यू, आप कहाँ थे। तो आंसर क्या होगा इसका, आई वास इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, आई वास इन बॉम्बई, आई वास इन चेन्नई एटसेट्रा। कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं इस तरह का, आई वास इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में थे तो दिल्ली लगा दो यहाँ पर, चेन्नई में थे तो चेन्नई लगा दो यहाँ पर, और मुंबई में थे तो मुंबई लगा दो यहाँ पर, कोलकाता में थे तो कोलकाता लगा दो, खाली एक वर्ड हटाना है यहाँ से बस। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, यानी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कोई हमसे पूछ ले, हम किसी से पूछ लें, कैसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी कितनी उम्र है। तो हमें कैसे बताना है, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, हम 10 ईयर्स ओल्ड के हैं। या फिर 20 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड, जितने साल के आप हैं उतने साल का बता दो आप। और बताने के लिए खाली यहाँ पर 10 की जगह आपको अपना नंबर फिल करना है। अगर आप 5 ईयर्स के हैं तो 5 लगा दो, 10 के हैं तो 10 लगा दो, 15 के हैं तो 15 लगा दो। अगर कोई बंदा हमें मिलता है जो 2-4 दिन या कई दिन से गायब था और वो आ जाता है और हमें पूछना है उससे कि आप कब आए, तो किस तरह से पूछेंगे, चलिए सीख लेते हैं किस तरह से पूछेंगे। पूछेंगे व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। तो आंसर किस तरह देंगे इसका, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया, यानी कि बीता हुआ दिन। हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, हिंदी में पूछते रहते हैं ना कि भाई क्या चल रहा है आजकल, बच्चे भी पूछते हैं बच्चों से, बड़े भी पूछते हैं बड़ों से। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इंग्लिश में अगर इसी चीज़ को पूछना है तो कैसे पूछेंगे। चलिए देखते हैं, व्हाट्सअप दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है, किस तरह से जवाब देंगे, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, यानी जैसे पहले चलता था हमेशा वैसा नहीं चल रहा है। वेयर डू यू लिव, यानी अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि आप कहाँ रहते हो तो किस तरह से पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो। किस तरह बताएंगे, आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहता हूँ, या मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो आई लिव इन मुंबई। और अगर किसी से पूछना पड़ जाए
कि आप कहाँ के हो, कोई नया बंदा हमने देखा तो किस तरह से पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो अगर हम बॉम्बे से हैं तो बॉम्बे से बता दो, चेन्नई से चेन्नई से बता दो, और अगर दिल्ली से है तो दिल्ली से बता दो, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे से हूँ। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। किसी से पूछना पड़ जाए, कोई मेहमान ही है अगर, उससे पूछना पड़ जाए कि भाई क्या आप पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, तो इसका आंसर कैसे देंगे हम, आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं बुकें पढ़ना पसंद करता हूँ। और अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि भाई आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि भाई आप क्या करते हो, हैं, तो किस तरह से पूछेंगे। देखिए ये सेंटेंस है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो इसका आंसर कैसे देंगे, इस तरह देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। और अगर हम काम करते हैं तो इस तरह से आंसर दे देंगे, आई वर्क इन अ बैंक, कि मैं बैंक में काम करता हूँ। अगर किसी की प्रॉब्लम के बारे में पूछना है हमें तो कैसे पूछेंगे, देखिए ये सेंटेंस है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, या क्या परेशानी है, तो उसका आंसर कैसे देंगे हम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कह देंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर आपको आंसर देना ही नहीं है उसको, और आप चाहते हैं कि ये मुझसे कुछ भी सवाल ना करे, ठीक है, मैं इससे नाराज़ हूँ और वो मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरी खैर खबर के बारे में वो कुछ ना मेरे से पूछे, तो हम किस तरह से बोलेंगे। हिंदी में तो बोलते हैं तुम्हें मतलब, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे बारे में, तुम मुझसे बात ना करो, हम इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि नन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई मतलब नहीं है मेरे से। अगर किसी से पूछना है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, हिंदी में पूछते हैं ना, अरे भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना, इंग्लिश में इसको किस तरह से पूछेंगे, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हम बोल देंगे यस एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर एक दिन के लिए कोई बंदा कहीं गया या कहीं उसने अपना टाइम गुजारा, तो उससे हम पूछते हैं कि भाई कल का दिन कैसा था आपका, या आपका दिन, आज का दिन, जैसे शाम को हमने पूछ लिया भाई दिन कैसा गया, कैसे गुजरा आपका दिन, तो हम कैसे पूछते हैं, इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, देखिए, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई ख़ास नहीं गया तो कैसे बोलेंगे, नॉट सो गुड, यानी कोई ख़ास नहीं। और अगर अच्छा गया तो हम आंसर दे देंगे इट वाज फाइन, यानी कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया। अगर हम पूछते हैं कि आपको हमारी ज़रूरत है, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो किस तरह पूछेंगे इंग्लिश में, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। अगर हमें चाहिए तो हम कह देंगे यस प्लीज़ हेल्प, मदद चाहिए तो हम कह देंगे हाँ मदद चाहिए, यानी कि यस प्लीज़ हेल्प बोलेंगे इंग्लिश में। और अगर हमें नहीं चाहिए तो फिर ये वाला सेंटेंस बोल देंगे, नो थैंक्स, नो थैंक्स, कैसे बोलेंगे, नो थैंक्स। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यानी कि अगर किसी बीमार से हमें पूछना है कि भाई आपने दवाई खाई है, 1 आवर के बाद हमें पूछना पड़ जाए कि आप किस तरह से अभी कैसा फील कर रहे हैं आप, यानी कि 1 आवर तो आपको दवाई खाए हुए हो गया, अब हमें पता करना है कि उस दवाई ने कैसे काम किया, आपको कुछ राहत मिली भी है या नहीं मिली। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अब किस तरह से फील कर रहे हैं। अगर हमने दवाई से कुछ राहत महसूस की है तो हम कह देंगे आई एम फीलिंग बेटर, मुझे कुछ अभी अच्छा फील हो रहा है। और अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो कैसे बोलेंगे, नॉट सो गुड, यानी कुछ ख़ास नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हमें किसी बंदे के बारे में पूछना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उससे कोई अजनबी आकर बात कर रहा है, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते और हमारे स्कूल का वो बच्चा है, ठीक है, तो हम किस तरह से पूछेंगे, हु इज़ दैट फेलो, वो बंदा कौन। तो अगर वो मेरा जानने वाला है या मेरा कोई फैमिली मेम्बर है या मेरे फादर हैं तो किस तरह से आंसर देंगे, ही इज़ माई फादर, वो मेरे फादर हैं, ठीक है। और अगर कोई लेडी हैं
तो किस तरह बोलेंगे? शी इज़ माई सिस्टर, अगर वो सिस्टर हैं। अगर मदर हैं तो शी इज़ माई मदर। इस तरह से आप वर्ड को चेंज करके अपना सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। वाट वुड यू लाइक टू हैव, के मेहमान घर में आए और उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा जाता है, तो किस तरह से पूछेंगे? वाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? ठीक है, तो आंसर है, अगर हमसे ही पूछ लिया जाए, हम ही मेहमान बनकर गए कहीं पर और हमसे पूछ लिया गया, तो हम किस तरह से आंसर देंगे? आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा या मैं चाय लेना पसंद करूँगी। ठीक है, वाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि आप खाली वक्त में क्या करते हैं, तो किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे? आइए देखते हैं। वाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? हम जो भी करते हैं उसको किस तरह से आंसर देंगे? देखिए, आई लाइक टू कुक, मैं पकाना पसंद करती हूँ या पकाना पसंद करता हूँ। और अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि भाई आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, कैसे आना पड़ गया भाई यहाँ पर आपको, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट ब्रिंग यू हियर, यानी कि आपको यहाँ क्यों आना पड़ा। तो इसका आंसर है, अगर हमें ही पूछ लिया जाए तो हम किस तरह से आंसर करेंगे इसको? आई एम हियर टू मीट यू, हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। अगर कोई बंदा जा रहा है तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आप कब आओगे। ठीक है, तो किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे? देखिए, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। उसका आंसर है, आंसर किस तरह देंगे? आई विल कम बाई टुमारो, मैं कल को आ जाऊंगा। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो? तो आप बता दो, आई एम पिंकी, आई एम राजू, आई एम नीना, आई एम मीना, आप कुछ भी बता सकते हो इस जगह पर अपना नाम रख करके। अगर हमें किसी से पूछना पड़ जाए कि आप कब जाओगे, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। ठीक है, आंसर क्या देंगे इसका? आई विल गो आफ्टर नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं कब जाऊंगा? एक हफ्ते के बाद जाऊंगा। आई विल गो आफ्टर 2 days, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई विल गो आफ्टर 2 month, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको जाना है या जैसे भी आपको आंसर देना है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको। किसी बीमार से पूछना है कि आपकी तबीयत अभी कैसी है, तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? हाउ इज़ योर हेल्थ, यानी कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे हैं। तो अगर हम अच्छे हैं तो बता देंगे आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। आर यू अपसेट, क्या आप प्रॉब्लम में हो? यस आई एम अपसेट, अगर हम प्रॉब्लम में हैं या परेशान हैं तो हम कह देंगे यस आई एम अपसेट। अगर हम किसी से पूछें कि भाई आपको यहाँ आने में कितनी देर लग जाएगी, तो किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे? हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, यानी कि आपको यहाँ आने में कितनी देर लग जाएगी। तो इसका आंसर है, आई विल बी देयर इन 20 minutes, मैं वहाँ पर सिर्फ 20 minutes में पहुँच जाऊँगा। या आई विल बी देयर इन 2 minutes। आप क्या खेलते हैं, इसका क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेलते हैं। आंसर किस तरह से करेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो बच्चों, ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस थे आपके डेली यूज़ के लिए। आप अपनी नोटबुक में इन तमाम सेंटेंसेस को कॉपी कर लीजिए और अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, और बाय हार्ट करने के बाद इसको डेली यूज़ करिए, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को आप यूज़ करिए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको, आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट पड़ जाएगी और आपका इंग्लिश बुके समझना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।